नमस्कार, स्वागत है आपका एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम एसडी कैरियर कोचिंग सेंटर, आप पीछे देख सकते हैं, भव्य बिल्डिंग, और यहां पर हम मौजूद हैं। ये जो बिल्डिंग है, ये जो कोर्ट है, कोर्ट के पास ये बिल्डिंग है, और यहां पर बच्चों को नीट की, आईआईटी, एनडीए सभी की कोचिंग की तैयारियां की जाएंगी, और तैयारियां करवाने की एक बड़ी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। फैकल्टी कहाँ से आई हुई है, किस तरह का यहाँ का सेटअप है, तो जगदेव जी क्या माने भाई, यहाँ पे एक काफ़ी ज़रूरत थी बच्चों की, अभिभावकों की, क्योंकि काफ़ी अभिभावक अपने क्षेत्र को छोड़ करके दूसरी जगह जाते थे, लेकिन आज वो दूसरी जगह जाने की आपने उस चीज़ को स्टॉपेज लगा दिया कि अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है भाई, आपको आपकी सारी सुविधाएं महेंद्रगढ़ में होंगी, आपके इस सेंटर में होंगी। तो किस तरह की व्यवस्थाएं देने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी अभिभावक जो है वेट कर रहे थे कि यहाँ पे ऐसा कोई इंस्टीट्यूट खोला जाए, तो आपने मतलब आज ये शुरुआत कर दी है पूरा हवन यज्ञ के माध्यम से। यहाँ पे पूरा फैकल्टी वगैरह पूरी आपने सेटअप तैयार कर दिया है। सर, किस तरह की क्या व्यवस्थाएं रहने वाली है और क्या मिलेगा बच्चों को, किस तरह की आप थोड़ा बताएं हमें। हाँ, इसमें मैं स्वागत करता हूँ सैनी साहब आपका इस कैंपस में। आज जो ये कैरियर इंस्टीट्यूट जो डाला है, यहाँ पे शुरू किया है, ये मानिए कि क्षेत्र की बहुत ही ज़्यादा मांग रही है, और आवश्यकता इसलिए थी कि अपने बच्चों को हम जो बाहर भेज रहे हैं ना, तो कहीं न कहीं अभिभावक के मन में एक शंका जाहिर होती है कि बच्चा अपनी आंखों से दूर रहेगा। जो वो न्यूज़ वहाँ से सुनते हैं तो उनसे चिंताएं और बढ़ जाती हैं। तो उन चिंताओं को ही दूर करने के लिए और अपने बच्चे जो जिनमें प्रतिभाएं हैं उनको और निखारने के लिए इस संस्था की यहाँ पे स्थापना की है। आज से रजिस्ट्रेशन शुरुआत हो गया है, और यहाँ चाहे बच्चा IIT का हो, नीट का हो, एनडीए का हो, या फाउंडेशन कोर्सेज की बात करते हैं, ओलंपियाड है, वो सभी की यहाँ तैयारी करवाई जाएगी। और पूरे विश्वास के साथ टीम यहाँ पे जो ज्वाइन करवाई है, ये युमानी एक बहुत ही बेस्ट फैकल्टी हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, और मुझे विश्वास है कि यहाँ पे इस क्षेत्र के बच्चों को ये निखारेंगे, और जो उनके सपने हैं उनको बिल्कुल साकार करेंगे। वो बच्चे अपनी सफलता का परचम लहराएंगे यहाँ पे। बिल्कुल जगदेव जी, अगर बात करें भाई, कोचिंग सेंटर काफ़ी हैं, लेकिन सरकार इन पे कहीं ना कहीं बैन कर रही है इनको। अगर भाई आप उस दौर में कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब ये भी तो देखा जाएगा कि भाई क्या आपके पास कोरम पूरा है या नहीं है, बच्चों की खेलने की व्यवस्था है या नहीं है। इतने टाइम बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास भी होना जरूरी है। तो वो व्यवस्थाएं किस तरह से करी हुई है? हाँ सर, देखो, सबसे पहले सबसे जरूरी जो चीज़ है ना, वो यही है कि वे बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सर्वांगीण विकास जिसे कहते हैं ना। और जो सरकार की गाइडलाइन आई है, ये बिल्कुल उचित है। मैं मानूंगा कि इस प्रकार से ही बच्चे की डेवलपमेंट होनी चाहिए। उनका फिजिकल डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ में उनकी जहाँ रुचि है, कल्चर में रुचि है, डांस करना चाहते हैं, संगीत सीखना चाहते हैं, और कोई आर्ट बच्चा बनाना चाहता है, कला संकाय की बात करें। साथ में मैं बात करूं कि आज के बच्चे में एक काउंसलिंग पार्ट जो है ना, वो कहीं न कहीं, वैसे तो प्रत्येक इंसान को ज़रूरत है काउंसलिंग की, बाकी बच्चों को विशेष ज़रूरत है। समय समय पर मोटिवेशन उनको मिले, और इसके साथ साथ बच्चा किस लाइन में आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए भी उनका सहयोग हो, काउंसलर हो, या साइको टेस्ट शरीर से जैसे हम आकलन करते हैं। तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं ये होनी चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा कि आपकी संस्था में वो सभी सुविधाएं हैं। बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सुविधा है, साथ में इमोशंस को कैसे डेवलप करें, किस प्रकार से उनके थॉट प्रोसेस को डेवलप करें, किस तरह से जो आज के समाज में हम देखते हैं पे नैतिक मूल्य हैं उनमें गिरावट देखते हैं, तो उनको किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि हम इस देश के लिए, अपने देश के लिए एक अच्छे नागरिक हम यहाँ से बना के भेजें, एक अच्छे अधिकारी बना के भेजें, एक अच्छे बिजनेसमैन बना के भेजें। तो इस प्रकार से ये प्रयास है, और पूरी टीम का ये प्रयास है, पूरे क्षेत्र के आप जैसे सभी साथियों का। ये जो बहुत पुराने समय से विचार विमर्श चलता था, वो आज साकार हो गया है। महेंद्रगढ़ में आपका अपना महेंद्रगढ़ का कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू हो गया है। बिल्कुल जगदेव जी, अगर बात करें, कई अभिभावक जो है किसी दूसरे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर वो यहाँ पर लेके आते हैं, तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि बच्चे वहाँ पे पढ़ते रहें और कोचिंग यहाँ पे लेते रहें?
वहाँ पे उनका एडमिशन चलता रहे, या फिर आपके यहाँ पे परमानेंट एडमिशन करवा के बच्चा स्कूल की तरह ही एडमिशन हो और उसका वो कंटिन्यू कोचिंग भी हो और स्कूल में स्कूलिंग भी करता रहे? हाँ, देखो आपके पास यहाँ पूरी सुविधा है, यहाँ स्कूलिंग का है, स्कूल की अभिभावक को कोई चिंता नहीं है, कोचिंग की व्यवस्था है, यहाँ हॉस्टल की सुविधा है। जो अभिभावक अपने बच्चे को हॉस्टल में छोड़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि हॉस्टल में नहीं छोड़ना चाहते तो लगभग 15-17 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ बस की सुविधा करेंगे, और उसमें डे बोर्डिंग का भी रहेगा, लेकिन पैटर्न पूरा जो रहेगा वो कोचिंग के हिसाब से रहेगा। छठी क्लास से यहाँ फाउंडेशन क्लासेस शुरू हो जाएंगी, +2 तक रहेगा। +2 के बाद भी जो ड्रॉप आउट बैच है, जो बच्चा +2 के बाद तैयारी करना चाहता है उसके लिए भी सुविधाएं रहेंगी। और अब क्रैश कोर्स बस जल्दी ही 1-2 दिन में ही हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो क्रैश कोर्स की व्यवस्था होगी, एक जिसमें महीने बच्चा, के लिए रहेगा वो? हाँ, ये IIT के लिए 1 महीने का रहेगा, और नीट के लिए 45 दिन का रहेगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यहाँ पूरी फैकल्टी की व्यवस्था कर ली गई है, और जो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट होती है उसी तर्ज पे ही तैयारी होगी। और मैं प्रयास है मेरा उनसे बेहतर में अपने बच्चों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा। नहीं, जैसे शिक्षा के हब के साथ साथ यहाँ कोचिंग सेंटर की भी भरमार है। हम बात करें कि हर गली हर कोने में कोचिंग सेंटर खुला हुआ है, तो उस एवज में आपने यहाँ पर कोचिंग सेंटर खोला, और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि यार ये नया कोचिंग सेंटर है, उससे पहले भी कई कोचिंग सेंटर यहाँ पर खुले हुए हैं, तो आप में और उनमें क्या डिफरेंस रहेगा? क्योंकि हम बात करते हैं भी कि शिक्षा के हब के साथ साथ बच्चे का सर्वांगीण विकास हो और बच्चा बड़े लेवल तक जाए और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे। हमने देखा कि प्रतिभाएं काफ़ी उभर भर के आ रही है यहाँ से, और डिफरेंस क्या है, किस तरह की फैकल्टी है, फैकल्टी कहाँ से आपने इतनी मैनेज करी है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, देखो सर, जो साथी अपना काम कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं वो अच्छा करें, ठीक है। यहाँ में जहाँ की मैं बात करता हूँ भी, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है IIT की, नीट की, NDA की, फाउंडेशन की, ये अपनी तरह का अपना क्षेत्र का एक पहला इंस्टीट्यूट यहाँ पे जो मैं महसूस कर रहा हूँ। और इसमें फैकल्टी हैं वो काफ़ी अनुभवी फैकल्टी हैं, और इसमें ये कहूँगा मैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट में प्रत्येक चैप्टर वाइज यहाँ पे फैकल्टी रहेंगी। बच्चों का स्कूलिंग के बाद का जो है डाउट सेशन रहेगा, आपके पास स्कूलिंग की तो सुविधा है ही, डाउट सेशन रहेगा। पेरेंट्स को ये सब चिंताएं वो मुक्त हो जाएगा, कहीं ट्यूशन में बच्चे को भेजना है या कहीं किसी प्रकार की भी लगता है कि हमें किसी सब्जेक्ट में बच्चा पीछे है, तो अपने को यहाँ पे ही तैयार करेंगे, एक्स्ट्रा समय देंगे उनको, एक्स्ट्रा जो डाउट सेशन देंगे और उनको यहीं तैयार करेंगे। तो ये अपने आप में एक यूँ मानो कि जो अपना इंडिया में जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं ना, उसी तर्ज पे बेस्ट आपकी संस्था रहेगी। मतलब कोटा, सीकर, जयपुर, यहाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो जो जहाँ जाते थे और बड़े बड़े पैसे वहां पर दे के आते थे, और बच्चों का भी भरोसा नहीं, बच्चा सही लाइन पे चलेगा नहीं चलेगा, बच्चे इस हद तक बिगड़ जाते थे, फिर वो वापस आना काफी मुश्किल हो जाता था। तो मतलब वो आंखों के सामने बच्चा पढ़ पाएगा, वो पेरेंट्स में इसमें संतुष्ट रहेगा कि कहीं ना कहीं मेरा बच्चा मेरे पास है, मेरे नजदीक है, बच्चे को मिल पाएंगे, देख पाएंगे, और बच्चा किस कंडीशन में, किस फील्ड में ढलना चाहता है वो भी यहाँ पे पता लग पाएगा सर। हाँ बिल्कुल सर, आप जो कह रहे हो 100% इसी रूप में रहेगा कि अभिभावक चिंता मुक्त हो जाएगा। वो ये समझो अपनी आंखों के सामने होगा। और फिर यहाँ की मैं बात करूँ, यहाँ जो व्यक्ति डायरेक्शन देगा, डायरेक्टर के रूप में बैठेगा, मैं एक फाउंडर के रूप में रहूँगा साथ ही। तो क्या है, कभी भी 24 घंटे में किसी टाइम भी बच्चे से मिलने का रहेगा, साथ में उनके काउंसलिंग का प्रॉपर रहेगा। और हम अपने बच्चे को 100% हमारा ये है कि बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहे बच्चा, वो खूब खेले, खूब मनोरंजन करे, खूब पढ़ाई करे, और वो सब ट्रायंगल भाई अभिभावक, बच्चा और हम सब मिल करके ना अपने बच्चों को कामयाब करेंगे। आंख बंद करके कोई फैसला ना लिया जाए, क्योंकि एक बार जरूर यहाँ के देखें, यहाँ के पूरे सिस्टम को जानें, और फिर ऑल ओवर इंडिया जो भी मन करे पेरेंट्स का वहाँ देखें, तो पाएंगे कि यहाँ बेहतर व्यवस्था है। अपनी आंखों के सामने, अपने घर के पास अपने बच्चों को जो उनके सौपन है वहाँ तक पहुँचाने, या माता पिता के हमारे सौपन है क्षेत्र के हर बच्चा कामयाब हो, उसके लिए सारी व्यवस्था, सारी सुविधाएं यहाँ पे आपको मिलेंगी। सर एक बात मैं और एक फोकस डालना चाहूँगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जितने भी कोचिंग सेंटर जब बाहर जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे बड़ी बड़ी फीस ली जाती है, मोटे मोटे पैसे उनसे ऐंठ लिए जाते हैं। बच्चे का कोई भविष्य है या नहीं है वो कोई पता नहीं। लेकिन अगर बात करें भाई, यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादातर रहती है और गरीब तबका हमारा है,
और किसान ज़्यादातर हमारे इस क्षेत्र में है। तो क्या किसान के में भी इस तरह की कोई छूट विशेष दी जाएगी, या फिर उन्हीं की तरह, या फिर उनसे कुछ कम मार्जिन में यहाँ पे शिक्षा देने का प्रावधान बनाया गया है? क्या मतलब आपकी तरफ से? इसमें मैं अपने जो सम्मानित मेरे अभिभावक हैं, वो एक बात कहना चाहूँगा कि जागरूक बन जाएं, वो हर चीज़ को अच्छे से सुने समझें। फीस की जहाँ तक बात है, हमने पहले भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। हम वहाँ की संस्थाओं की, अपनी संस्था की, वहाँ एसडी की फीस देखें एक बार, फिर कंपैरिजन करें उसका और उनके रिजल्ट्स का करें, तो आप पाएंगे सामान्य उचित फीस में उत्तम शिक्षा की संस्था रहेगी ये। एक किसान क्या, एक मजदूर भी यदि वो मन में ठान ले कि अपने बच्चे को मुझे पढ़ाना है, वे वो अपना काम प्रॉपर करे, तो अपने बच्चे को इस संस्था में उस लेवल पे पढ़ा सकता है। मतलब इस तरह से डिजाइन किया हमने फीस स्ट्रक्चर भी, और ये बेहतर परिणाम के साथ रहेगा। देखेंगे हम, ये फैकल्टी हैं, ये देखेंगे कि सारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं और सामान्य फीस में, क्योंकि केवल यह है कि भाई खर्चा चले, केवल उतना फीस रखा है कि भाई खर्चा प्रॉपर चले और भाई अच्छी फैकल्टी के साथ, बहुत उच्च स्तर की सुविधाओं के साथ, और हम अपने बच्चों को तैयार तो करें। इसमें एडमिशन भी आपने लिमिटेड रखे हैं, बता रहे हैं कि भी एक क्लास में 30 ही बच्चों को हम एडमिशन करवाएंगे। तो ऐसा क्यों सर? अगर बच्चे अगर ज़्यादा आ गए तो फिर कैसे, क्या मैनेज करें? देखो सर, फिलहाल तो जो प्लानिंग है ना, वो 30 बच्चों की है। हम एक क्लास में 30 बच्चे ही रखेंगे। मतलब ज़्यादा की बात यही है कि ज़्यादा आते हैं ना, तो एक क्लास में या एक सेक्शन जिसे हम कहते हैं, तो रेशो 30 का रहेगा। फिलहाल मेरी प्लानिंग यही है कि हम 30-30 बच्चों को लेकर दें। उस हिसाब से मतलब आप टीचर उनके लिए प्रोवाइड करवा पाएंगे? हाँ, ये टीचर्स प्रोवाइड करवा पाएंगे। जिस पूरी व्यवस्थाएं टीचर्स अपॉइंट कर लिए हैं, फैकल्टी से, पूरी मैनेजमेंट टीम से। अभिभावक आए, मिले, देखें, मतलब डिस्कस करें उनके साथ से ना, पूरी प्लानिंग, पूरा कैलेंडर तैयार है हर साइड से। बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू सर आपको। तो ये हमारे साथ जगदेव यादव जी बने हुए थे, और ये एसडी स्कूल ककराला के फाउंडर हैं, और यहाँ आज इन्होंने नया सेटअप तैयार किया है एसडी कैरियर इंस्टीट्यूशन के नाम से, जो है ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पर करीब 650-700 के बच्चे की बैठने की सीटिंग है। इससे भी अगर ज़्यादा होगी तो वो भी व्यवस्था यहाँ पर करी हुई है। तो अभी यहाँ पे नया सेटअप किया गया है, और यहाँ जो है इन्होंने बताया कि एनडीए, नीट, आईआईटी जो भी है, मतलब इस तरह की आपको तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। और स्कूलिंग भी यहाँ से है, आप एडमिशन अपना पूर्ण रूप से बच्चों का एडमिशन यहाँ पर करवा सकते हैं। 6 से और 12 तक की यहाँ पर एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो आप भी इस खबर को अधिक से अधिक फैलाएं, ताकि और जो पेरेंट्स हैं, वो जो बाहर जाते हैं, मोटी मोटी फीस दे के आते हैं, लेकिन इनका कोई समाधान नहीं होता। बच्चे पता नहीं किस फील्ड में चले जाएं, क्या वहाँ पे हो, नज़रों के सामने बच्चे नहीं रहते, वो बिगड़ जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना करें, और अपने ही इलाके में, अपने क्षेत्र में इस तरह की जो सुविधाएं हैं उनका जरूर लाभ उठाएं। तो इस खबर को जरूर शेयर करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।